Hi student, Assalamu alaikum. This is Saqib Iqbal. Welcome on my YouTube channel Iqbal Biology. आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो चलो स्टार्ट लेते हैं एटॉमिक नंबर। तो सबसे पहले मैं आपको एटॉमिक नंबर के डिफिनीशन के बारे में बताऊंगा कि हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या है। डिफिनीशन के बाद आप जितना भी एक्सप्लेनेशन इसके बारे में पढ़ सके फिर वो आपके लिए इसमें आसानी होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके डिफिनीशन से। देखिए बेटा, अगर आप यहाँ पर मुख्तलिफ एटम्स को देखें, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, सोडियम है। तो लेट्स सपोज हम एग्जांपल ले रहे हैं किस चीज का, ऑक्सीजन का। यहाँ पर अगर हम ऑक्सीजन के स्ट्रक्चर को देखें, मैंने इसी एटॉमिक स्ट्रक्चर को ड्रा किया है, लेकिन मैं यहाँ पर न्यूट्रॉन की जिक्र नहीं करूंगा। वो मैं इससे बाद जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज द मास नंबर, उसमें बताऊंगा। एटॉमिक नंबर में मैं यहाँ पर न्यूट्रॉन को डिस्कस नहीं करूंगा, जस्ट मैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को टच दे रहा हूँ, क्योंकि इससे आपका ये टॉपिक क्लियर हो सकता है। अगर हम ऑक्सीजन के स्ट्रक्चर को थोड़ा स्टडी करें, ऑक्सीजन के स्ट्रक्चर को, तो ये इसमें हमारे पास शेल है और इस शेल में हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को गिने तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन हमारे पास 8 है। अब अगर इसमें हम प्रोटॉन देखें तो प्रोटॉन भी हमारे पास कितने हैं? 8 है। प्रोटॉन हमारे पास कितने हैं? 8 है। सो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन मौजूद होते हैं, उस प्रोटॉन को हम क्या कहते हैं बेटा? एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम को आप उठाए, उसके न्यूक्लियस में आप इसके प्रोटॉन को स्टडी करें, जितने प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस में मौजूद है, इसी प्रोटॉन नंबर को हम क्या कहते हैं बेटा? एटॉमिक नंबर कहते हैं। अगर हम कार्बन के स्ट्रक्चर को स्टडी करें बेटा, तो कार्बन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है हमारे पास। प्रोटॉन हमारे पास कितने हैं बेटा? न्यूक्लियस में प्रोटॉन हमारे पास 6 मौजूद है। तो किसी भी एटम में जो हमारे पास प्रोटॉन मौजूद होते हैं, इसी प्रोटॉन को हम क्या कहते हैं बेटा? एटॉमिक नंबर। नव डिफिनीशन की तरफ मैं अब आता हूं। डिफिनीशन क्या है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यानी ये हमारे पास एक एटम है, ये हमारे पास क्या है? एटम है। एटम एटॉमिक स्ट्रक्चर है बेटा। किस चीज का एटॉमिक स्ट्रक्चर है? कार्बन का एटॉमिक स्ट्रक्चर है। ये इसका न्यूक्लियस है बेटा, ये इसका न्यूक्लियस है। आपने तो पढ़ा है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन इसी शेल में मौजूद होते हैं और प्रोटॉन हमारे पास न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। तो एटॉमिक नंबर अब क्या है? किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन को हम क्या कहते हैं बेटा? एटॉमिक नंबर कहते हैं। ये तो हुआ इसका डिफिनीशन। अब जितने भी हमारे पास किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर होगा बेटा। अब हमारे पास हाइड्रोजन है, तो इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन मौजूद है? एक प्रोटॉन मौजूद है। तो अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या हुआ? 1 हुआ, क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन मौजूद है। अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन मौजूद है? 6 है। तो अब इसका एटॉमिक नंबर क्या बनता है बेटा? 6 बनता है। अगर हम ऑक्सीजन को इसी तरह स्टडी करें तो ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन मौजूद है? 8 प्रोटॉन मौजूद है। तो अब इसका एटॉमिक नंबर क्या हुआ बेटा? हमारे पास 8 हुआ। अगर हम सोडियम को देखें तो सोडियम के न्यूक्लियस में हमारे पास 11 प्रोटॉन मौजूद है। तो अब सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या हुआ बेटा? 11 हुआ। रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि हम एटॉमिक नंबर को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रख के एटॉमिक नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय Z। इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर आप एटॉमिक नंबर लिखते हैं तो इसकी जगह आप शॉर्टकट Z लिखते हैं बेटा।
क्योंकि हम Z ही रिप्रेजेंटेशन के लिए लिखते हैं। किस चीज के लिए? एटॉमिक नंबर के लिए। अगर हम मैथमेटिकली देख ले कि हम इसको किस तरह मैथमेटिकली लिख सकते हैं बेटा, तो एटॉमिक नंबर कैन बी रिटन एज, मैंने आपको इससे पहले बताया कि इसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे पास तो अब क्या आएगा? Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी Z क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन को तो हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, तो मैथमेटिकली मैं लिख सकता हूं कि Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब आपने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास एटम एज अ होल अगर हम देख ले तो हमारे पास न्यूट्रल होता है। मैं लिखता हूं, नोट कर ले बेटा, नोट कर ले कि हमारे पास एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब ये है बेटा कि जितने हमारे पास प्रोटॉन मौजूद है उतने ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। एग्जांपल देखते हैं, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन मौजूद है? 1 प्रोटॉन मौजूद है। इलेक्ट्रॉन देखते हैं कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे। अगर हम कार्बन में देखें तो कार्बन में हमारे पास प्रोटॉन कितने हैं? 6 है। जब प्रोटॉन 6 है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है। ऑक्सीजन को देखते हैं तो ऑक्सीजन में हमारे पास कितने प्रोटॉन मौजूद है? 8 प्रोटॉन मौजूद है। इलेक्ट्रॉन देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे पास एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब ये है कि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमारे पास इक्वल होते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि Z यानी एटॉमिक नंबर हमारे पास किस चीज के बराबर है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। डेफिनेटली जब नंबर ऑफ प्रोटॉन आया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो आपने यहाँ पर पढ़ा कि वो हमारे पास बराबर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैं लिख सकता हूँ कि Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, इसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं। ये हमारे पास हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, सोडियम है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 1 है। वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वहां पर, क्योंकि इसमें हमारे पास एक ही प्रोटॉन मौजूद है। आप यहाँ पर देखिए, एक प्रोटॉन मौजूद है। अगर हम कार्बन के स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो इसमें हमारे पास न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन मौजूद है, यहाँ पर 6 प्रोटॉन है। अगर हम ऑक्सीजन को स्टडी करना चाहे तो इसमें हमारे पास 8 प्रोटॉन मौजूद है। तो अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या बनेगा? 8 बनेगा। सोडियम देख ले तो सोडियम हमारे पास इसमें 11 प्रोटॉन मौजूद है न्यूक्लियस में और 11 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर इसमें 11 प्रोटॉन है तो इसमें हम इसका एटॉमिक नंबर अब क्या बनेगा? 11 बनेगा। अब अगर हम मास नंबर को देख ले तो मास नंबर को भी सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा कि व्हाट इज मास नंबर। मास नंबर हमारे पास क्या है बेटा? तो आपने इससे पहले एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ा। एटॉमिक नंबर क्या होता है कि हमारे पास किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन मौजूद होते हैं इसको हम क्या कहते थे? एटॉमिक नंबर। अब मास नंबर क्या है? यानी आप इसी प्रोटॉन के साथ प्लस करेंगे किस चीज को? न्यूट्रॉन को, तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा? मास नंबर। यानी द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन मौजूद होते हैं और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, इसको हम अगर प्लस करें, यानी हम अगर ऑक्सीजन के प्रोटॉन को और प्लस न्यूट्रॉन को प्लस करें तो इसको हम क्या कहते हैं? मास नंबर। और मास नंबर को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? किससे? अब यहाँ पर हमारे पास प्रोटॉन कितने हैं? 6 है। हमारे पास न्यूट्रॉन कितने हैं? 6 है। तो मास नंबर अब कितना आएगा? 12 आएगा बेटा। तो इसको हम इस तरह कैलकुलेट भी कर सकते हैं बेटा। ये तो हुआ इसका डिफिनीशन। इसको हम बेटा सेकंड नेम भी दे सकते हैं, यानी इसको हम सिर्फ मास नंबर नहीं कह सकते। इट इज आल्सो नोन एज द न्यूक्लियन नंबर। न्यूक्लियन नंबर हम इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, इस वजह से हम इसको न्यूक्लियन नंबर कहते हैं। रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, हमारे पास जिस तरह एटॉमिक नंबर को हम किस चीज से
एटॉमिक नंबर को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते थे? Z से रिप्रेजेंट करते थे। बिल्कुल यहाँ पर हमारे पास मास नंबर किस चीज से रिप्रेजेंट होता है? A से, यानी मास नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय A, इसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। मैथमेटिकली देखें तो मैथमेटिकली हमारे पास क्या होता है? A हमारे पास क्या है बेटा? मास नंबर है। अब मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी अगर हम न्यूट्रॉन नंबर और प्रोटॉन के नंबर को प्लस करें तो इसको हम क्या कहते हैं? मास नंबर कहते हैं। तो इसका हुआ मैथमेटिकली। अगर इस फॉर्म को अब हम शिफ्ट करें तो इससे हमारे पास ये फॉर्म भी बन सकता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू, यानी हमारे पास मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब मैं इसी इक्वेशन को यूज करूंगा और इसी इक्वेशन को यूज करूंगा यहाँ पर एक न्यूमेरिकल जो आपके बुक में सॉल्व किया गया है कि हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास नंबर, के हमने मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को किस तरह कैलकुलेट करना है। तो आपके बुक में ऑक्सीजन और हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन का लिया गया है बेटा। तो हम यहाँ पर क्या किसका लेंगे? कार्बन का लेंगे। ऑक्सीजन आप फिर इसके खुद फाइंड करेंगे। तो आपने इससे पहले पढ़ा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, यानी इसमें हमारे पास कितने प्रोटॉन मौजूद है? 6 है। तो अब इसका प्रोटॉन नंबर क्या हुआ या एटॉमिक नंबर क्या हुआ? हमारे पास क्या होगा? कार्बन का एटॉमिक नंबर अब 6 बनेगा। कार्बन एटॉमिक नंबर का मतलब ये है बेटा कि इसमें 6 प्रोटॉन मौजूद है। जब 6 प्रोटॉन मौजूद है तो आपने इससे पहले पढ़ा कि आपने इससे पहले पढ़ा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास इक्वल होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो यहाँ पर हमारे पास मास नंबर किस चीज के बराबर है? मास नंबर हमारे पास बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अब प्रोटॉन हमारे पास कितने हैं? 6 है। न्यूट्रॉन हमारे पास कितने हैं? प्लस अपनी जगह पर आएगा, यानी प्रोटॉन की जगह में 6 लिखूंगा, ये वाला 6। न्यूट्रॉन की जगह में 6 लिखूंगा क्योंकि 6 न्यूट्रॉन है हमारे पास। और इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो इससे हमारे पास कितना आएगा बेटा? 12 आएगा। नाउ कार्बन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, कार्बन को हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी ये हमारे पास अब क्या बनेगा? मास नंबर बनेगा। और ये 6 हमारे पास क्या बनेगा बेटा? इसका एटॉमिक नंबर बनेगा। नाउ ये तो मैंने इसी इक्वेशन को यूज किया। अब अगर मैं इसी इक्वेशन को यूज करूं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन है, यानी मास नंबर से आप अगर माइनस करें नंबर ऑफ प्रोटॉन को तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आएगा। यानी मास नंबर कितना आया? हमारे पास 12 आया, तो 12 मैंने लिख दिया, माइनस अपनी जगह पर आएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास कितने हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास 6 है, तो 6 में लिखूंगा, 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। तो इस तरह हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी फाइंड हो गया। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। ओके, थैंक्स।